मोदी अगर माफी नहीं मांगी तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, बहुत बुरा होने वाला है। याद रखना, बस आखिरी बार कह रहे हैं। भीड़ भेड़ों की होती है, जो सज्जन होगा बाबा साहब अकेले ही दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी अकेला ही दहाड़ रहा है, विपक्षी नेता मरे जा रहे हैं। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हवा पे कब्जा, सांस पे कब्जा, धन पे कब्जा, दौलत पे कब्जा, क्यों बोलते हैं आप? भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। है कि जितने भी हिंदू संगठन है वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो हमारा देश है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक हिंदू हैं? बिल्कुल, अगर संविधान इजाज़त देता है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए। अनुराग को कोई दिक्कत नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। एक देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो संविधान को ही मानते हैं, हिंदू राष्ट्र को नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो आपने देखा होगा नेपाल की क्या दुर्दशा हुई है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो भैया तेल सस्ता हो जाएगा। भैया रोजगार मिलेगा सबको। गारंटी किसका चैनल ले रहा है इसमें से? नेशनल दस्तक लेगा, नया भारत टीआरपी लेगा भैया, लेगा। भैया डेली हिंद लेगा, आपकी गारंटी लेगा कि सबको रोजगार मिलेगा। बताइए किसका चैनल गारंटी ले रहा है? तो कांग्रेस में आप डीएसपी थे क्या? है? कांग्रेस की सरकार में आप डीएसपी थे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो कांग्रेस की सरकार में भैया वोट डालने के लायक भी नहीं था। भाजपा की सरकार में हुआ हूँ और वोट दिया है, तो उन्हीं से सवाल पूछूंगा। सवाल तो पूछ रहा हूँ ना। आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रोजगार सबके पास होगा, महिला सुरक्षित होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। बोलिए बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा। बोलिए किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ संघियों का कर्जा माफ़ होगा। तो मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं क्या? नहीं, हम क्या करें, हम संविधान राष्ट्र चाहते हैं। कुछ मौलाना आ रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के पक्ष में, तो उनको भैया जेल हो गई होगी, जेल हो गई होगी। क्योंकि भैया ये पार्टी ही मुस्लिम विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हमने पहले भी कहा है कि ये पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, कोई मुसलमान राष्ट्र की मांग करेगा, कोई सिख राष्ट्र की मांग करने लगेगा, कोई ईसाई राष्ट्र की मांग करने लगेगा। मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि इस देश को संविधान राष्ट्र की मांग कीजिए। कोई बाबा मांग नहीं करना चाहता। वो बाबा जो कह रहा है नंगा कर दिया जाएगा, तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। चमत्कारी बाबा बोलिए उन्हें, धीरेन्द्र शास्त्री। कई बलात्कारियों को देखा है हमने, आसाराम को देखा है हमने, चिन्मयानंद को देखा है हमने, राम रहीम को देखा है हमने। भीड़ देखा कि नहीं? जो भीड़ आ रही है, भीड़ भेड़ों की होती है भैया, भीड़ भेड़ों की होती है। भीड़ भेड़ों की होती है। जो सज्जन होगा बाबा साहब अकेले ही दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी अकेला ही दहाड़ रहा है, विपक्षी नेता मरे जा रहे हैं, भाजपा वाले मरे जा रहे हैं। कौन से बाबा की बात कर रहे हैं? अरे हम बाबा साहब की बात कर रहे थे। कौन बाबा साहब? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं जानते, जो अकेला ही दहाड़ता था। SC ST OBC वालों को अधिकार दिलाने वाला अगर कोई था तो बाबा साहब था। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। बताइए, मुसलमानों की इतनी सारी कंट्री है, 56 कंट्री है, जितने भी धर्म है सबके अपने अपने कंट्री। हिंदुओं का कौन सा देश है? हिंदुओं का देश भारत है, मुसलमानों का देश भारत है, सिखों का देश भारत है, ईसाइयों का देश भारत है। इस देश में सबको बराबर का अधिकार है। ये देश हिंदू राष्ट्र बन के नहीं, संविधान राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू तो खतरे में है ना, तो हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। हिंदू अगर खतरे में है तो जितने भी हिंदू भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटा दो, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। भाजपा ही तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। एक चीज बता, हम नहीं जानते मैडम, आपने कहा हिंदू खतरे में है। और हिंदू खतरे में है तो किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कह तो रहे 24 में लाइए, फिर देखिए। अच्छा, फिर और खतरे में कर देंगे, फिर और खतरे में कर देंगे। फिर बहाना ढूंढते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। ये जीतने का एक इनका मोहरा है। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है भाइयों बहनों कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र आपको नहीं चाहिए तो टोपी पहन के बोलिए। ये भगवा पहन के क्यों बोलते हैं? भगवा किसी के बाप का है? ये भारतीय जनता पार्टी वालों के बाप का है? ये टोपी किसी के बाप की है? ये देश है, हम टोपी भी लगाएंगे। हम गुरुद्वारा जाते हैं तो रुमाल बांध के जाते हैं। 24 में फिर से मोदी जी। मोदी जी, हाँ। और अभी और क्या कहेंगे? कहेंगे राहुल गांधी नहीं आएगा, मोदी जी। मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं। आप लोग, एक चीज मैंने देखा है, जितने भी पत्रकार देख लीजिए, ये सवित पात्रा की तरह इस देश में एक ही राष्ट्रपिता था, महात्मा गांधी। अगर उनकी उपलब्धि आप खींचने का काम करें, मोदी जी ने क्या कर दिया है राष्ट्र के लिए? मोदी जी राष्ट्र के लिए क्या किया? तुम जिंदा हो, मोदी जी की वजह से हम जिंदा हैं। हाँ, भाई सांस ले पा रहे हैं भैया। मोदी जी का हवाओं पे कब्जा है। इन्होंने भगवान पवन देव का अपमान किया है। और 24 में जितने भी हिंदू भाई हैं, भगवाधारी भाई हैं, हिंदू संगठन वाले भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ने का काम करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी
हवा पे कब्जा, सांस पे कब्जा, धन पे कब्जा, दौलत पे कब्जा, आप लोग की मीडिया पे दुकान कब्जा। बंद करा रही है मेरी दुकान है भैया, हमारी तो कोई दुकान ही नहीं है। हमारी कौन सी दुकान भगवा होगी? पहन के क्यों बोलते हैं आप? भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। देश भारतीय में रहना है, मोदी मोदी कहना होगा। देश में रहना है मोदी तो मोदी जय जवान, करना जय होगा। किसान, जय संविधान कहना आगे होगा। नहीं आए, मोदी मोदी करना होगा। मोदी मोदी जबरदस्ती करेंगे। आके सामने बोलिए, सामने बोलिए, आइए सामने बोल रहे हैं बोलिए। मोदी पूरा ए देश भैया, मोदी मोदी कर रहा है। ऐसे ही पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। यही लोग हैं जो चाहते हैं देश बर्बाद हो जाए। यही लोग हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते। यही लोग हैं जो वर्तमान सरकार की दलाली करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रात में पैर दबाने का काम सांसद करते हैं। किरण की बात नहीं सुनी, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा सर पे जूते मारो। एक चीज बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पत्रकार खड़े हैं। स्कूल में पढ़ाई सुनिए, नहीं करते क्या? 16 पत्रकार खड़े हैं भैया। सबके सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो या नहीं देते हो? हम देते हैं। 1 15 और बोलो। ए भैया, सबसे पहले इन 15 लोगों को जूता मारो, फिर बाद में हमको मार देना। हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, किरण नहीं कह रही देंगे। है इतना काम करा दिया, आप वोट नहीं देंगे तो कब वोट देंगे? कौन सा काम करा दिया उन्होंने? सब बढ़िया करा दिया, सड़कें देखिए चकाचक हो गई हैं। ये रेलवे देखिए, सारी चीजें इतना बढ़ रहा है हाँ, पूरे देश बढ़ रहा है। बाहर नाम इतना हो रहा है इंडिया का। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, नाम हो रहा है, ठीक है, नाम किस चीज में हो रहा है? अभी नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है? ये नाम किस चीज में हो रहा है ये बताइए। नाम किस चीज? ए भैया देख लो, नहीं बोलेंगे नाम किस। गोलगप्पा खाते हुए दिखे। जापान के प्रधानमंत्री भी गोलगप्पा खाने आते हैं यहाँ पे। एक चीज बताइए, कोई आके गोलगप्पा खा ले वो अलग बात है, लेकिन आप बताइए कि डंका किस चीज का बज रहा है विदेशों में? मोदी मोदी का। मोदी मोदी का। भैया मोदी जी कोई बैंड बाजा है क्या? बैंड बाजा है मोदी जी? मोदी जी वो ड्रम है, ड्रम। ड्रम समझते हो ना, जिसे बजाया जाता है ढम 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 ढम। मोदी जी ड्रम है। आप मोदी जी को पिटवाने की बात करते हो मैडम? मैं सोच के बोल रहे हैं। बिल्कुल। अरे मैडम, मैं पूरे होश और हवास से बोल रहा हूँ, हाँ। पूरे होश। आपने कहा डंका मोदी जी का बज रहा है, कह रहे मोदी मोदी बज रहा है, तो मोदी जी ड्रम होंगे तभी तो मोदी मोदी की आवाज उसमें से निकल रही होगी। आप बताइए डंका किस चीज का बज रहा है, गिनवाइए। अच्छे दिनों का डंका बज किस रहा चीज है। का काम बताइए? मैंने काम किया होगा क्या काम, काम क्या किया है बताइए? विश्व में। विश्व में डंका बज रहा है। शौचालय बनवा दिया, हाँ। रोड बनवा दिया, किसी ने पूरा देश बना दिया, किसी ने पूरा देश बना दिया और उसने ढिंढोरा नहीं पीटा। भारतीय जनता पार्टी शौचालय बनाने के बाद, शौचालय बनाने के बाद ढिंढोरा पीट रही है। कांग्रेस ने बर्बाद किया है, बर्बाद देश एक बर्बाद चीज किया बताइए, है। सुनिए सुनिए, हम चाइना, अभी आपको हम चाइना ही भेजेंगे। ऐसे ही चाटुकारिता करते रहे तो अभी हम चाइना ही आपको भेज देते हैं। सुनिए सुनिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश डूबने के कगार पे था। अगर उसे किसी ने निकालने का काम किया है तो जवाहरलाल नेहरू ने करा है। मैडम आप इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए। पढ़ते लिखते हो नहीं, पढ़ते लिखते हो कर दिया, हमसे पूछो ना। हाँ? इसको बंटवा दिया। और आप आज भारतीय जनता पार्टी देश के टुकड़े करना चाहती है। वो हिंदू इंटरव्यू करते हैं। हैं? लाहौर में जाके इंटरव्यू करने की इच्छा है? पाकिस्तान चले जाइए, जाइए पाकिस्तान। आप जैसे ही पत्रकार होते हैं जो भारत की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। राहुल गांधी की तरह राहुल ना गांधी ने क्या कर दिया भैया? विवादित बयान दिया है, भारत से भगाने की बात हो रही है उन्हें। मोदी जी को भारत भगा दिया जाएगा भैया? राहुल गांधी एक चीज- सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। आप लोग कहना चाहते हो मोदी जी को, लेकिन राहुल गांधी ही निकलता है, क्योंकि अगर आप राहुल गांधी नहीं कहोगे तो शाम को 5000 खाते में नहीं आएगा। एक चीज बताइए ए भैया, मोदी जी ने गलतियां की हैं, हम मानते हैं। मोदी जी, अगर आपको लग रहा है आपकी भावना ठेस हो रही है तो हम मोदी जी की तरफ से माफ़ी मांग लेंगे। मोदी जी, आप तो मांगोगे नहीं क्योंकि बेशरम हो, हम मांग लेते हैं माफ़ी। मोदी जी माफ़ी मांगेंगे? किस चीज की माफी मांगे? अच्छे दिनों की माफी मांगे, उज्ज्वला भारत में योजना की पैदा माफी। होना बड़ा पाप है। हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। स्लिप ऑफ टंग। माफ़ी मांगो, मांगो माफ़ी। तो तुम्हारे तरह थोड़ी ना कि हाँ, क्या बोलिए? इधर उधर पलटी। बोलिए बोलिए, कौन सी पलटी? भैया ऐसे पत्रकार होते हैं, सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं और बिलबिलाने पत्रकार लगते हैं। आज की डेट में पत्रकारिता इतनी गिर गई है कि कोई पत्रकारों पे विश्वास न करने का सबसे बड़ा कारण यही है। हम मोदी जी से कह रहे हैं माफी मांगिए और बिलबिलाने ये पत्रकार लगते हैं। हाँ। उंगली मत दिखाइए। उंगली नहीं तो क्या दिखाएं? क्या दिखाएं? पद्म भूषण लाके सम्मानित दिए, पद्म भूषण लाके सम्मानित कीजिए। बोलिए मोदी जी माफी मांगे, बोलिए मोदी जी माफी मांगे, बोलिए मोदी जी माफी मांगेंगे या नहीं? सोशल मीडिया पे हमेशा आरोप मैं क्या कह रहा हूँ? जो आपको दिखाती है। मैं मीडिया ही बता रहा हूँ, मीडिया ही दलाली करती है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया के उंगली तो आप हम पे दिखा रहे हैं ना। हैं? उंगली तो आप हम पे दिखा रहे हैं। हमने ये सोचा कि अंजना ओम कश्यप के
बगल में वो तिहाड़ी सुधीर चौधरी खड़ा होगा, इसलिए मैंने उंगली दिखा दी। क्षमा चाहते हैं इसके लिए, हम तिहाड़ियों को अच्छा, बोलते आपने हैं। माफी मांग ली। माफी नहीं, हम समारकर नहीं हैं। सुनिए, राहुल भी माफी मांगेगा आप। राहुल माफी मांगेगा, उसका नाम राहुल गांधी है, राहुल समारकर नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले माफी मांगेंगे और जीवन भर ये आजादी से लेके आज तक माफी मांगते आ रहे हैं। क्यों माफी इन्होंने मांगेंगे? 1947 सवाल में तो यही आए? है, क्यों माफी मांगेंगे वो? सावरकर ने माफी क्यों मांगी थी? अंग्रेजों से महान बचना थे, है। महान। अच्छा, वो महान है। जो अंग्रेजों से माफी मांग ले वो वीर हो जाता है। बहुत बढ़िया। ए मोदी जी, आप अभी तक गब्बर से थे, 56 इंच का सीना था। आप एक बार माफी मांग लीजिए महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, जवानों से, आप भी वीर भी बन जाओगे। फिर आपका नाम लिखा जाएगा दामोदर दास नरेंद्र मोदी वीर, जिसने 2023 में मांगी माफी। इतिहास में पढ़ाया जाएगा। माफी तो बीबीसी मांगेंगे बीबीसी और मांगेंगे। राहुल गांधी मांगेंगे। अच्छा, सही कह रही हो। जयशाह को भी माफ़ी मंगवाने की बात करती हैं ये। जयशाह को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम देकर वहाँ का चेयरमैन नहीं बना है। एग्ज़ाम देकर मैडम चेयरमैन नहीं बना है, माफ़ी उसे भी मांगनी चाहिए। अमित शाह को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, राजनाथ को भी माफ़ी मांगनी चाहिए और किरण खैर को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, अंतिम सवाल ये है कि 24 में क्या लग रहा है? जिस तरह से मंदिर का उद्घाटन भी 24 में होने वाला है, 1 जनवरी को, तो उसका क्या प्रभाव नहीं, चुनाव पे देखिए, दिखेगा? बदलाव आज होना चाहिए, इसी समय होना चाहिए। और रही मंदिर की बात, मैं मंदिर का विरोधी तो नहीं हूँ। मंदिर आज खुलनी चाहिए, इसी वक्त खुलनी चाहिए। तो बन हम रहा आज है, तैयार सुनिए, हो रहा है। तैयार हो रहा है। 24 में किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि 24 में चुनाव है, फिर से हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना है। ए मोदी जी, आप हॉस्पिटल इसलिए नहीं बना रहे हो, स्कूल इसलिए नहीं बना रहे हो कि उस स्कूल से कलाम साहब निकलेंगे, उस स्कूल से बाबा साहब निकलेंगे और आपकी वो चाटुकारिता नहीं भव्य करेंगे। राम वो आपसे मंदिर तो बना रहे हैं। सुनिए, वो आपसे सवाल पूछेंगे और जो भी आपसे सवाल पूछता है आप उसे डराने की कोशिश करते हो। मोदी जी, अभी आपका चलने वाला नहीं है। अभी भी आप माफ़ी मांग लीजिए, देश की जनता से माफ़ी मांग लीजिए। ए मोदी, अगर माफ़ी नहीं मांगी तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, बहुत बुरा होने वाला है। याद रखना, बस आखिरी बार कह रहे हैं। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ए भैया, माफी तो पहली गलती माफ़, दूसरी बर्दाश्त और तीसरी में भैया हम लोग कुटाई कर देते हैं। समझ रहे हो ना? समझदार के लिए आप इशारा ही क्या कह काफी रहे है। हैं? देश में कानून है, संविधान है, ये कानून कुटाई है, जैसे सब कानून कैसे इस्तेमाल कानून कर रहे हैं? कानून किस बजरंग कानून की दल से बात, क्या? किस कानून की बात कर बजरंग रहे दल से हो? हैं उस क्या? कानून की बात कर रहे हो जिसमें 15 किलोमीटर तक लड़कियों को घसीट दिया जाता है और कानून वहाँ पे हाथ बांधे खड़ा रहता है। आप उस कानून की बात करते हो जहाँ पे महिला के घर पे बुलडोजर चल जाता है और कानून वहाँ पे तमाशा देखता समय रहता बिल्कुल है। लगता किस है, कानून लेकिन की न्याय बात कर होता रहे है। हो? ठीक है, समय लगता है, न्याय होता है, तो आप कानून को हाथ में लेंगे। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। तो अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल देश की रखें। एक एक जनता, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, अगर 50 दिन में मैं अच्छे समय ना ले आऊं तो चौराहे पे खड़ा कर देना, जो सजा दोगे हम लेने के लिए तैयार हैं। मोदी जी, चौराहे पे आइए ना, इंतजार कर रहे हैं आपका। हिम्मत है आने की? आइए, चौराहे पे आ जाइए। मोदी जी कोई मिले ना मिले, अनुराग आपको मिलेगा। इसके लिए आप FIR भी कर दोगे ना तो अरे कोई अनुराग पड़ोसी पीछे नहीं है मोदी जी आपके जो चौराहे पे मिल जाएंगे आपको। मोदी जी प्रधानमंत्री ने है। कहा था नहीं कहा था, कहा था नहीं कहा था, बोलिए। मोदी जी ने कहा था नहीं कहा था कि चौराहे पे आएंगे? बोलिए, 50 दिन में अच्छे समय लाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।